बोलिए आप। जी गुड मॉर्निंग। 21 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं, अपना टाइम भी हो गया, तो मीटिंग को स्टार्ट किया जाए सर। हाँ जी बिल्कुल, आप कैरी ऑन कीजिए। ठीक है, तो मैं आप सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे आज के जो स्पीकर हैं मिस्टर अमित पालीवाल जी, उनका स्वागत करें। और आज के टाइम की जरूरत है अमित पालीवाल जी, लोगों की जो है वो जिंदगी सुधारने में अमित पालीवाल जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और कंटिन्यू वो अपने वो प्रयास में लगे हुए हैं। तो एक बार वेलकम कीजिए चैट बॉक्स में अमित पालीवाल जी का। सर स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं शुरू कर दूं अपना कंटेंट। जी जी जी। आरएम जी स्क्रीन दिख रही है आपको? शो कर दी है। ओके, आप मुझे छोड़ के बाकी सबको म्यूट कर दीजिए, मैं शुरू कर रहा हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैसा बनाने की, अमीर बनने की। आप सब लोग पैसा कमाते हैं, बहुत कमाते हैं, पहले से अमीर हैं, लेकिन मैं आपकी अमीरी को 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना करने की बात करूंगा। हम आज सीखेंगे कि नौकरी करते करते, अपना कारोबार करते करते एक सेकंड इनकम कैसे क्रिएट की जाए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 4 लाख रुपए तोला सोना की, क्योंकि ये 4 लाख रुपए तोला होने वाला है। हम बात करेंगे शेयर बाजार की, म्यूचुअल फंड्स की, बिटकॉइन की, और इन सब चीजों का मेरे बटुए पे, आपके बटुए पे, आम आदमी के बटुए पे क्या असर पड़ता है कि आपका बटुआ जिंदगी भर भरा रहे। हम निवेश को इस तरह से प्लान करेंगे। दोस्तों, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी के शेयर लॉन्च होने वाले हैं। एलआईसी का आईपीओ कैसे खरीदें, अपनी आर्थिक कुंडली को कैसे मैनेज करें रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग के तहत, कि मेरी जिंदगी में जब ये बड़े खर्चे आए, मेरे बच्चों की शादी और पढ़ाई के लिए लोन नहीं लेना पड़े, और जब मैं वृद्ध हो जाऊं, मेरे बच्चे विदेश चले जाएं, मैं अपना गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस बुढ़ापे में भी मैनेज कर पाऊं। ऐसा निवेश कैसा करें, बड़े खर्चे कैसे अचीव करें। तो दोस्तों, मैं अमित पालीवाल आज की प्रेजेंटेशन की शुरुआत करता हूं, और हम शुरुआत करेंगे शेयर बाजार से, कि शेयर बाजार में पैसा कैसे बनता है। लेकिन शेयर बाजार को समझने के लिए, क्योंकि हम बात करेंगे आम आदमी की भाषा में, कि आम आदमी को समझ में आए कि शेयर बाजार कैसे काम करता है। लेकिन शेयर बाजार को समझने के लिए आम आदमी को समझना पड़ेगा कि आम आदमी क्या है, आम आदमी की रोजमर्रा क्या है, आम आदमी की रोजी रोटी क्या है, आपकी मेरी रोजी रोटी क्या है, कि हम पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं। शेयर बाजार की बात करनी है हमें, लेकिन शेयर बाजार की शुरुआत आम आदमी से ही होती है। आप और मैं, हम सब शेयर बाजार का हिस्सा है। लेकिन बारीकी को समझने के लिए पहले यह समझना होगा कि इंडिया में या पूरी दुनिया में लोग क्या क्या काम धंधे करते हैं। दोस्तों, आप जो भी काम करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, इंश्योरेंस एजेंट हैं, या व्हाटएवर बिजनेस यू आर डूइंग, पूरी दुनिया में केवल 4 ही तरह के बिजनेस या प्रोफेशन होते हैं, जिसमें पहला होता है नौकरी। अभी आप समझिए, बात शेयर बाजार की है और मैं बात नौकरी की कर रहा हूं, क्योंकि आज मैं नौकरी करते करते शेयर बाजार में टाटा बिरला अंबानी कैसे बना जाता है वो बताने वाला हूं। दोस्तों, नौकरी करता है एक व्यक्ति, उसे कहते हैं एम्प्लॉय। ये एक तरह का प्रोफेशन है। मैं नौकरी करता हूं, मुझे सैलरी मिलती है, और मेरी सैलरी मेरे टैलेंट और काम करने के घंटे के हिसाब से मिलती है, जिसकी हमेशा एक लिमिट रहती है। इस लिमिट से ऊपर नहीं जा पाता, क्योंकि काम करने के घंटे लिमिटेड हैं। एक दूसरा प्रोफेशन होता है जिसे कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। बोले तो डॉक्टर है, वकील है, चार्टेड अकाउंटेंट है। इन लोगों को भी काम करने के घंटे के हिसाब से ही पैसा मिलता है, बस अपने घंटे ये खुद मैनेज कर लेते हैं। दोस्तों, जिंदगी बीत जाती है लोगों की एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते,
अमीर नहीं बन पाते, बस उतना ही कमा पाते हैं जितनी महंगाई चढ़ती है, क्योंकि काम करने की लिमिट होती है। सबको भगवान ने 24 ही घंटे दिए हैं। लेकिन एक तीसरा प्रोफेशन होता है बिजनेसमैन। इसके पास काम करने के घंटे की लिमिट नहीं होती दोस्तों। बिजनेसमैन वो प्रोफेशन है जो एम्प्लॉय को सैलरी देके अपने यहां नौकरी पे रखता है। और क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉय की कोई लिमिट नहीं, एम्प्लॉय 100 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, 50,000 भी हो सकते हैं। इसलिए हमने देखा सुना समझा है कि दाल रोटी चलती है नौकरी में, बस पैसा तो बिजनेसमैन कमाता है। दोस्तों सच में बिजनेसमैन पैसा कमाता है, लेकिन इससे ऊपर भी एक प्रोफेशन है जो बिजनेसमैन से भी ज्यादा कमाता है, जो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। वो होता है दोस्तों साहूकार, बैंकर, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर। माने वो व्यक्ति जो बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए पैसा देता है, वो असली में मालिक होता है। बिजनेसमैन भी एक तरह का कर्मचारी ही होता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इन्वेस्टर बनने की, शेयर होल्डर बनने की, बिजनेस खड़ा करने की। इस पूरी दुनिया में 80% लोग नौकरी या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हैं और केवल 20% पैसा बना पाते हैं, जबकि केवल 20% लोग बिजनेस में हैं, इन्वेस्टर हैं, और 80% दौलत उन लोगों के पास है। तो आज हम बात करेंगे ये वाले 80% से निकल के ये वाले 20% में कैसे जाएं बिना कोई बदलाव किए। जहां नौकरी कर रहे हो करते रहो, जो काम कर रहे हो करते रहो, सब कुछ इज इट इज चलता रहेगा, बट मैं आपको टाटा बिरला अंबानी बना दूंगा। अभी आप सोचेंगे कि यह आधे घंटे की प्रेजेंटेशन में टाटा बिरला अंबानी, हाँ दोस्तों, आधे घंटे की ये प्रेजेंटेशन आपको बताएगी कि टाटा बिरला अंबानी कैसे बना जाता है। यदि आप कोई बिजनेस करना चाहें, मान लीजिए आपको पैसा मिल गया, पीएफ का पैसा आया, पुश्तैनी जमीन बिक गई, लॉटरी लग गई, क्या बिजनेस करना चाहिए? हर किसी के दिल में एक विचार चल रहा होता है, पैसा होता तो ये बिजनेस लगाता, पैसा होता तो रेस्टोरेंट खोलता, पैसा होता तो कोचिंग सेंटर खोलता। क्या बिजनेस आप करना चाहिए? या क्या बिजनेस आपने मुनाफा कमाते देखा है? यार फलाने दुकानदार ने तो बिल्डिंग खड़ी कर ली, शर्मा जी ने तो फैक्ट्री खड़ी कर ली। ऐसा कोई बिजनेस जिसे आपने फलते फूलते देखा हो, या ऐसा कोई बिजनेस जिसके ग्राहक आप हो, जिसका प्रोडक्ट आप खरीदते हैं। जैसे बाजू वाले प्रोविजन स्टोर वाले अंकल, हम उनकी दुकान से सामान लेते हैं, हम एयरटेल का कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों शेयर बाजार को समझिए, ये कुछ कंपनियों के नाम आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हैं, मारुति, अपोलो हॉस्पिटल, टाइटन, पीवीआर। आपको लगेगा ये कंपनियां हैं, मैं बोल रहा हूं ये कंपनियां नहीं है दोस्तों, ये बिजनेसेस हैं जो बिकाऊ हैं, जिन्हें आप और मैं कीमत देके खरीद सकते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत देश में पैदा हुए हैं, जहां पे शेयर बाजार है और शेयर बाजार में बोली लगती है। आप इन कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं। कभी सब्जी खरीदी है बाजार में जाके? हम प्याज वाले को बोलते हैं भैया प्याज 2 रुपया कम करो तो 5 किलो लूंगा। आप टाटा बिरला अंबानी, मुकेश अंबानी को भी कह सकते हो अपनी कंपनी के शेयर की कीमत 10 रुपए कम करो, तब हम तुम्हारा शेयर खरीदेंगे, वरना नहीं खरीदेंगे। दोस्तों यहाँ मोस्टली सब दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आप सबकी जेब में जो मोबाइल है वो मोबाइल 10,000 से ऊपर का है। मैं बोलता हूं मुझे 10,000 रुपए दे दीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, 10,000 रुपए आपके लिए ना के बराबर है। ये 10,000 रुपए में आज अभी इसी वक्त इंडिया की सबसे बड़ी कार की फैक्ट्री में आपकी लगवा दूंगा। अब आप सोचेंगे 10,000 रुपए में कार का फैक्ट्री कैसे लगता है? बिल्कुल लगता है। मारुति का एक शेयर 8,000 रुपए का है दोस्तों, और जब आप किसी कंपनी का सिर्फ एक शेयर खरीद लेते हैं तो आप उस कंपनी के इन्वेस्टर, शेयर होल्डर, मालिक बन जाते हैं। और मारुति अगर आज के बाद प्रॉफिट कमाएगा तो उसका शेयर चढ़ेगा, और उसका जो शेयर चढ़ेगा वो आपका प्रॉफिट होगा। हॉस्पिटल के धंधे में क्या बुराई है? 1,000 रुपए में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बिकाऊ है, कीमत दो खरीद लो। स्विगी, जोमेटो, पेटीएम, पॉलिसी बाजार, 50 तरह के ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल आज बिकाऊ हैं। 1,000 रुपए की कीमत में इनके शेयर मिल रहे हैं,
आपको लगता है स्विगी, जोमेटो, डोमिनोज इनमें दम है, आप इनके शेयर खरीद सकते हैं। दोस्तों, हम सब लोग शेयर बाजार का हिस्सा हैं। मैं आपको शेयर बाजार का एक ऐसा चेहरा दिखाऊंगा जो आज तक आपने देखा ही नहीं, आपको मालूम ही नहीं कि सुबह से लेके शाम तक आप शेयर बाजार की जिंदगी जी रहे हो और आपको मालूम भी नहीं आप ही से शेयर बाजार है, आपकी बदौलत ही शेयर बाजार है। आपके सामने मैं कुछ नाम रख रहा हूं दोस्तों, इन कंपनियों के बगैर मेरी जिंदगी पॉसिबल नहीं है। शायद आप भी इनके बगैर जिंदगी नहीं जी पाएंगे। आप और मैं दोनों कोलगेट भी करते हैं, दाढ़ी भी बनाते हैं, नहाते हैं, साबुन लगाते हैं और चाय भी पीते हैं, ब्रेड भी खाते हैं, कार भी चलाते हैं। दोस्तों, ये सारी की सारी कंपनियां जो आपके नाम सामने है स्क्रीन पे, कोलगेट, जिलेट, सेरा, हैवेल्स, हिंदुस्तान लीवर, रेमंड, टाइटन, ब्रिटानिया, टाटा, मारुति, ये सब के सब शेयर हैं, बिजनेस हैं, बिकाऊ हैं, आपकी और मेरी जिंदगी में पूरी तरह से घुले हुए हैं। दोस्तों, मैंने पिछले 5 साल की ग्रोथ हटा दी। अक्टूबर 2005 में कोलगेट का एक शेयर 130 रुपए का था, अक्टूबर 2015 आते आते 930 का हो गया, कंपनी ऑलमोस्ट 8 गुना हो गई। जिलेट का शेयर आपके सामने है, 700 से 5000। इमामी की बात करूं, मर्दों वाली ब्यूटी क्रीम, 35 रुपए का शेयर 1000 का हो गया। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल हैं। आप और मैं सुबह से लेके शाम तक कम से कम 100 कंपनियों को प्रॉफिट बना के देते हैं। आपको लगता है इनमें से कोई कंपनी ऐसी है जिसके बगैर आप लाइफ चला पाएंगे? तो क्यों ना इन्हीं कंपनियों को खरीद लिया जाए। दोस्तों, इनकी कीमत है, इस बिजनेस की कीमत है, इस बिजनेस की कीमत दीजिए और इस बिजनेस के मालिक बन जाइए। अभी मैं शाम की बात करता हूं, मैं डोमिनोज का पिज्जा भी मंगाता हूं, मेरे घर जी बिजनेस भी चलता है, सास बहू के सीरियल भी देखते हैं, जी एंटरटेनमेंट का भी शेयर है, डोमिनोज और पिज्जा हट का भी शेयर है। आप और मैं पीवीआर सिनेमा जाते हैं और दोस्तों, जब आप पीवीआर सिनेमा में 1000 रुपए खर्च करते हैं टिकट और पॉपकॉर्न पे, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उस 1000 में से 1 पैसा मुझे भी मिलता है, क्योंकि मैं पीवीआर सिनेमा का मालिक हूं, क्योंकि मेरे पास पीवीआर सिनेमा का एक शेयर है। आप भी खरीद सकते हैं। कोई बिजनेस ऐसा नहीं जो भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं। जो बिजनेस, जो कारोबार आपको लगता है कि ये अच्छा है, फलेगा फूलेगा, उसी के शेयर खरीद लो, प्रॉफिट आपका बनेगा दोस्तों। और ये कंपनियां जो आपकी मेरी लाइफ में जुड़ी हैं, जो आपके मेरे 100 करोड़ भारत के लोगों की वजह से कमा रही हैं, इन कंपनियों की सालाना ग्रोथ है 26%। दोस्तों, 26% कंपाउंडिंग ग्रोथ रेट का मतलब होता है 10 साल में पैसा 10 गुना। माने आप और मैं हार्ड अर्न मनी, मेहनत करके पैसा कमाते हैं और हमारे कमाए पैसे से जब हम खर्च करते हैं तो ये कंपनियां 10 गुना हो गई 10 साल में। क्यों ना हम भी इन्हीं कंपनियों की तरह बन जाएं, हम भी इन्हीं के मालिक बन जाएं। आप इन कंपनियों के मालिक बन सकते हैं। दोस्तों, मैंने शेयर बाजार का केवल एक छोटा सा हिस्सा दिखाया। अगर मैं पूरे शेयर बाजार की बात करूं, सेंसेक्स और निफ्टी आपने सुने होंगे नाम, निफ्टी 18,000 और सेंसेक्स 60,000 है। सेंसेक्स की शुरुआत दोस्तों 1979 में 100 रुपए से हुई थी। सन 2000 में ये 5000 का था, अभी 2021 में इसकी कीमत 60,000 है। हर 10 साल के बाद का रेट आपके सामने स्क्रीन पे है। हर वो व्यक्ति जिसने लंबे समय में शेयर बाजार में निवेश किया, उसको 17% सालाना ग्रोथ मिल रही है। दोस्तों, बैंक में 5% से ऊपर का ब्याज नहीं है। इसे कहते हैं वेल्थ क्रिएशन। यहां से बनता है पैसा। आप निवेश करेंगे, आपका भी बनेगा। जिन लोगों ने इतिहास में निवेश किया, आज सेंसेक्स 60,000 आपके सामने है। आपने अक्सर खबर सुनी होगी, शेयर बाजार गिर गया, शेयर बाजार डूब गया। यही खबर अखबार की सुर्खियों में आती है, क्योंकि गिरता है तो झटका बड़ा लगता है, चढ़ता धीरे 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 है, जैसे बच्चा बड़ा होता है। शेयर बाजार की ग्रोथ आपके सामने गिर गिर के ऊपर आया, पर आया आज 60,000 है। जिन्होंने निवेश किया उन्होंने कमाया। अब आपकी बारी है, आप निवेश करेंगे, आप भी कमाएंगे। और दोस्तों, जब जब शेयर बाजार जितना जितना गिरा, उसके बाद उतनी ही तेजी से ऊपर चढ़ा। ये अलग अलग समय पे आई गिरावट है। 1988, 2001 और अभी कोरोना का टाइम,
आपको मालूम है जब पहली बार कोरोना आया था शेयर बाजार औंधे मुंह गिरा था, और तब जिसने निवेश किया आज उसका पैसा दुगना है। सच में आप सबके फोन में इंटरनेट है, खोल के देख लो। और मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं, ये तब हुआ पिछले 40 साल दलित पिछले कुचले देश में हुआ। अब तो भारत सुपर पावर इकोनॉमी है। आपकी आमदनी अगले 10 साल में बढ़ेगी तो आप खर्च भी ज्यादा करोगे, और टाटा बिरला अंबानी बिदानी कोलगेट भारती मारुति इन्हीं पे खर्च करोगे। अगले 20 साल अगर बेहतर होंगे पिछले 20 साल की बजाय, तो ग्रोथ भी बेहतर होगी। दोस्तों 17% इतिहास है, यदि मैं 15% की भी ग्रोथ लूं यहां के बाद, तो अगले 5 साल में सेंसेक्स 1 लाख और 10 साल में 2 लाख होने की उम्मीद है। रिस्क पहले भी था दोस्तों, आज भी है और कल भी रहेगा। रिस्क नहीं लेना ही जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क है। और अब तो LIC का IPO आ रहा है, भारत की सबसे बड़ी कंपनी के शेयर लॉन्च हो रहे हैं। दोस्तों बच्चा बूढ़ा जवान अमीर गरीब हर आदमी शेयर बाजार से जुड़ा है। आपको मालूम में नहीं, हम लोग स्टेडियम में बाहर बैठ के ताली बजाते हैं, टिकट खरीदते हैं क्रिकेट मैच देखने के लिए। जो हम टिकट खरीदते हैं उसी पैसे से बैट्समैन को पैसा मिलता है, और वो जो बैट्समैन चौका छक्का लगाता है हम ताली बजाते हैं, वो शेयर होल्डर है। तो दोस्तों स्टेडियम में बाहर मत बैठो, हम सब शेयर बाजार का हिस्सा है। मैदान में उतरो, इन्वेस्टर बनो, शेयर होल्डर बनो, आप भी कमाओगे। ये बच्चा जो अभी पैदा हुआ है ना दोस्तों 1 घंटा पहले, इस बच्चे ने 100 लोगों को नौकरियां दी हैं। इसकी वजह से गायनी डॉक्टर को रोजगार मिला, 4 वार्ड बॉय नर्स को रोजगार मिला। इस बच्चे के पैदा होने की उम्मीद में अपोलो हॉस्पिटल में लेबर रूम बना, सीमेंट लगा, सरिया लगा, डायपर तौलिया सोप मेडिसिन क्या क्या नहीं खरीदा गया इस बच्चे के लिए। पैदा होते ही इस बच्चे ने 100 लोगों को नौकरी दी। एक बुजुर्ग अंकल जो कोई काम नहीं करते, आटा दाल चीनी चावल तो खाते हैं, वो भी शेयर बाजार को बढ़ाते हैं। तो शेयर बाजार को समझिए। अभी LIC का IPO भी आना है, और मैं आपके सामने कुछ फ्यूचर अपॉर्चुनिटी रख रहा हूं दोस्तों। आज से 15 साल पहले किसी ने नाम नहीं सुना था फ्लिपकार्ट का, अमेजन का, स्विगी जोमेटो का, आज हमारी जिंदगी में है। हो सकता है आने वाले 10 साल में और कंपनियां आ जाएं, पुरानी कंपनियां ऑब्सोल्यूट हो जाएं। सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑनलाइन पोर्टल, ऑनलाइन गेमिंग, ये कुछ फ्यूचर के शेयर्स हैं जो आपके सामने लिखे हैं। किसी को मालूम नहीं है आज ये नाम, लेकिन फ्यूचर में यही कंपनियां मार्केट लीडर होने की उम्मीद है। तो शेयर बाजार में इंडिविजुअल शेयर को समझना टफ होता है। कब कौन सा शेयर चढ़ेगा गिरेगा कोई नहीं बता सकता, पर कैसे शेयर बाजार में निवेश करना है वो आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। क्योंकि शेयर बाजार की बात है तो डिस्क्लेमर देना जरूरी है। आई एम नॉट एन सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। ये वीडियो और ये प्रेजेंटेशन सिर्फ फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए किया गया है। मैं किसी भी कंपनी के शेयर का, म्यूचुअल फंड का, इंश्योरेंस पॉलिसी का, प्रोडक्ट या सर्विस का एंडोर्समेंट नहीं कर रहा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड इंश्योरेंस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ सॉलिसिटेशन। जो भी निवेश करना हो एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क कीजिए। थैंक यू मिस्टर सुनील पांडे, जिनकी वजह से आज ये प्रेजेंटेशन हुई, और आप सबका शुक्रिया। आप लोग आए संडे के दिन, मौका दिया मुझे मेरी बात रखने का। दोस्तों जो लोग लेट आए उन्हें मैं बता दूं, आज हम बात करने वाले हैं पैसा बनाने की, अमीर बनने की, शेयर बाजार की, म्यूचुअल फंड की, LIC के IPO की। और दोस्तों मैंने कहा शेयर बाजार में पैसा बनता है, हर किसी का नहीं बनता। जो सही तरीके से निवेश करता है, एक अच्छा पोर्टफोलियो बना के निवेश करता है, उसका पैसा बनता है, और वो है म्यूचुअल फंड्स। जैसे हर इंडस्ट्री में एक प्रोफेशनल होता है, बाल काटने के लिए बार्बर है, प्रोफेशनल है, कपड़ा प्रेस करने के लिए, इस्त्री करने के लिए प्रेसमैन है, प्रोफेशनल है। हम गाड़ी बहुत अच्छी चलाते हैं लेकिन इंजन रिपेयरिंग के लिए मैकेनिक में जाते हैं। इसी तरह से शेयर बाजार में भी प्रोफेशनल होते हैं जो आपसे पैसा लेते हैं, कुछ फीस चार्ज करते हैं, आपके पैसे को शेयर बाजार में लगाते हैं और प्रॉफिट आपका बनता है। दोस्तों इसे कहते हैं म्यूचुअल फंड्स, जो पूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट पे काम करता है। दोस्तों म्यूचुअल फंड का इतिहास करीब करीब 25 साल का है। इसे सेबी रेगुलेट करता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फ्रेमवर्क बनाया है, उन नियमों के तरह ये निवेश करते हैं। कोई 500 देता, कोई 5000 देता, कोई 50,000 देता, कोई 5 लाख देता।
करोड़ों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं दोस्तों, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़। जब रकम बड़ी होती है तो उससे एक प्रोफेशनल टीम हायर की जा सकती है। फंड मैनेजर और उनकी रिसर्च टीम रिसर्च करती है, उन पैसों को शेयर बाजार में लगाया जाता है। कब शेयर बाजार में डालना है, निकालना है, कब कौन सा शेयर लेना है, उनकी टीम रिसर्च करती है। अमूमन अमूमन एक म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में 50 के लगभग कंपनियां होती हैं, और मैंने थोड़ी देर पहले कहा था 10,000 रुपए दे दो, एक कंपनी का शेयर 10,000 में आता है। दोस्तों जॉकी नाम सुना है? चड्डी बनियान तो आप भी पहनते हैं, हम भी पहनते हैं। चड्डी बनियान बनाने वाली कंपनी जिसका नाम जॉकी है, उसका एक शेयर 40,000 का है। MRF जो आप और मैं टायर लगाते हैं ना, उसका एक शेयर 1 लाख रुपए का है, हम खरीद भी नहीं पाएंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड में यदि आप 100 रुपए भी देंगे तो भी आपके पैसे को 50 कंपनी में बांट के डाला जाएगा, क्योंकि पूल बेस्ड इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों आप मुझे 10,000 दीजिए, आप विश्वास नहीं करेंगे, आपके 10,000 से एक पेट्रोल पंप लगेगा, एक कार का फैक्ट्री लगेगा, एक घड़ी का शोरूम खुलेगा, एक परचून का दुकान खुलेगा, एक कारखाना लगेगा, एक कार का फैक्ट्री, एक IT फर्म, एक बैंक, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट, एक अपोलो हॉस्पिटल। केवल 10,000 के निवेश में आप 50 कंपनियों के मालिक बन जाएंगे, और वो टाटा, बिरला, अंबानी, बिदानी दिन रात मेहनत करेंगे, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, और वो प्रॉफिट कमा के आपको देंगे, क्योंकि आप उनसे ऊपर हैं, आप शेयर होल्डर बनेंगे। दोस्तों म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है हम आज उस पर बात नहीं करेंगे, मैं केवल आपको रियल रिटर्न दिखाऊंगा कि म्यूचुअल फंड ये कर चुका है, बना चुका है, इतना पैसा दे चुका है। दोस्तों SBI आपने नाम सुना होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनका SBI म्यूचुअल फंड है। सन 2004 में उन्होंने SBI फोकस्ड इक्विटी फंड लॉन्च किया 10 रुपए की कीमत पे। आज उसकी कीमत है 230 रुपया, 1 लाख का 23 लाख, 20% सालाना ग्रोथ। मैथमेटिक्स की बात करूं कि भैया क्या दिया और क्या मिला, 17 साल में पैसा 23 गुना कर दिया। आप सबके फोन में गूगल है, ये नाम लिखना गूगल पे, ये रियल रिटर्न आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएंगे, और ये नेट रिटर्न है, सारे खर्चे एक्सपेंसेस काटने के बाद। 1 लाख दिया, छोड़ दिया, आज 23 लाख बैंक में वापिस आ रहा है जिन लोगों ने इस फंड में पैसा लगाया। अगर मैं लेट मिस्टर धीरू भाई अंबानी की बात करूं, उनके जमाने में रिलायंस ग्रुप ने अपना पहला म्यूचुअल फंड लॉन्च किया, रिलायंस ग्रोथ फंड, अक्टूबर 1995 में 10 रुपए का था, आज कीमत 2,000। आप विश्वास नहीं करेंगे, किसी व्यक्ति ने केवल 1 लाख रुपए दिया और छोड़ दिया, आज 2 करोड़ मिल रहे हैं। दोस्तों आप सब लोग दिल्ली NCR के रहने वाले हैं, अपनी प्रॉपर्टी की कीमत उठा के देख लेना कि 25 साल में 1 लाख का 2 करोड़ प्रॉपर्टी में भी नहीं हुआ। और यहाँ पे सबसे बड़ी ब्यूटी, किश्तों में भी पैसा डाल सकते हैं, किश्तों में भी निकलवा सकते हैं। हर वो व्यक्ति जिसने केवल 15,000 रुपया दिया पिछले 15 साल में, आज उसको 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मिल रहा है, और ये रियल रिटर्न है, मिल चुके हैं, बन चुके हैं। आप भविष्य में निवेश करेंगे, उम्मीद है आपका भी पैसा इसी तरह से ग्रो करेगा। दोस्तों म्यूचुअल फंड मतलब सिर्फ शेयर बाजार नहीं होता, मैंने शेयर मार्केट वाले म्यूचुअल फंड आपको दिखाए, इसके अलावा डेट फंड भी होते हैं, बॉन्ड फंड भी होते हैं, गोल्ड फंड भी होते हैं। कुछ लोगों के कमेंट डल रहे हैं, नवीन जैन जी ने कमेंट किया है, सर क्वेश्चन आंसर ना हम सेशन के बाद ले लेंगे, हो सकता है आपके सवालों के जवाब इस PPT में ही आ जाए। तो ऐसे ही डेट फंड होते हैं, गोल्ड फंड होते हैं। अगर कोई शेयर बाजार में निवेश करे तो कम से कम 7-8 साल का टाइम लेके आए, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन यदि आपके पास कोई 2-3 साल का टारगेट है कि 6-8 महीने के बाद कोई बड़ा खर्चा आना है या घर में शादी होनी है, तो आप डेट फंड ले सकते हैं। यहाँ पे कोई लॉक इन नहीं है, कोई शेयर मार्केट का रिस्क नहीं, बैंक के बराबर का रिटर्न मिलता है। ये LIC का बॉन्ड फंड है, LIC बैंकिंग PSU फंड, कोई लॉक इन नहीं, जब मर्जी डालो, जितना मर्जी डालो, 1,000 रुपए महीना, 2,000 रुपए महीना, और जब चाहे पूरा पैसा वापिस, कोई लॉक इन नहीं। और ये दूसरा है SBI डिजिटल गोल्ड। मान लीजिए आपके घर में शादी है दोस्तों, आज सोने का रेट 50,000 तोला है, अगले 10 साल में लाख रुपए तोला हो जाएगा, और अगले 20 साल में 4 लाख रुपए तोला होगा। मैं भी आपको काउंट करके दिखाऊंगा सोने का 25 साल पहले क्या भाव था और 25 साल बाद क्या भाव होगा।
यहां पे आप किश्तों में भी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब आप वापस लेंगे, जो उस दिन की सोने की कीमत होगी आपको मिल जाएगी। अक्सर हमारे घरों में 3-1 साल के बाद एक कोई बड़ी शादी प्लान होती है, तो आप एसबीआई गोल्ड में शॉर्ट टर्म सेविंग कर सकते हैं, बच्चों के शादी ब्याह की प्रोविजनिंग कर सकते हैं। आप दादाजी या नाना जी हैं, अपने नाती पोतों के नाम से भी गिफ्ट कर सकते हैं। ऐसे लोग जो पहली बार निवेश कर रहे हैं, जिनके पास टाइम फ्रेम कम है, रिटायरमेंट का पैसा है या हाउसवाइफ है, वो लोग बैलेंस फंड में भी पैसा डाल सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ पैसा शेयर बाजार में, कुछ बॉन्ड में, कुछ गोल्ड में जाता है, तो शेयर बाजार का रिस्क कम हो जाता है। शॉर्ट टर्म सेविंग यहाँ की जा सकती है। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, एलआईसी का आईपीओ आना है, वो खरीदे कैसे। सरकार ने हर साल कुछ ना कुछ सरकार बेचती है, कभी एसबीआई के शेयर आए, कभी पीएनबी के आए, कभी बैंक ऑफ बड़ौदा के आए, कभी भारत पेट्रोलियम के आए, इस बार एलआईसी के आ रहे हैं। और जब सरकार किसी सरकारी कंपनी के शेयर लॉन्च करती है, तो आपके मेरे जैसे आम आदमी को मौका मिलता है सरकारी कंपनी खरीदने का, सरकारी कंपनी का मालिक बनने का। दोस्तों, अगर आप एलआईसी का एक शेयर भी खरीदते हैं ना, तो आज के बाद एलआईसी ऑफ इंडिया जो भी प्रॉफिट बनाएगा, उसका एक हिस्सा आपके घर भी आएगा। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, हर घर में एलआईसी पॉलिसी है। इतनी बड़ी कंपनी, जिसमें इंडिया में जितने भी हाईवे या पुल प्रोजेक्ट हैं, सब एलआईसी के पैसे से होते हैं। भारत सरकार जिस पे टिकी है, इतनी बड़ी कंपनी के शेयर लॉन्च हो रहे हैं। और यदि मैं केवल 15% की ग्रोथ पकड़ लूं यहां से, हालांकि मैं गारंटी नहीं दे सकता रिटर्न की, 15% ग्रोथ कम नहीं होती। शुरू शुरू में आपको फर्क पता नहीं चलेगा, बट लॉन्गर पीरियड में बहुत बड़ा इंपैक्ट है। 5 साल में पैसा दुगना, फर्क नहीं पता चला, पर 10 साल में 4 गुना अब फर्क पता चला। 15 साल में 8 गुना, बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया। 20 साल में 16 गुना, 25 साल में 32 गुना। इस तरह से शेयर बाजार में लंबे समय में ग्रोथ बनती है। आप लंबे समय के लिए निवेश कीजिए। दोस्तों, एलआईसी का आईपीओ लेने के लिए आपको पहले तो अपनी पॉलिसी में पैन कार्ड लिंक कराना होगा। यदि नहीं है तो अपना पॉलिसी नंबर और पैन कार्ड का कॉपी आप सुनील पांडे जी को भेज दीजिए, हम लोग यहां से लिंक करा देंगे। और ये वीडियो बाद में हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, इसकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, आप खुद कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक डीमेट अकाउंट भी खुलवाना होगा। डीमेट अकाउंट आप अपने घर के आसपास किसी भी शेयर ब्रोकर के पास खुलवा सकते हैं, गूगल पे सर्च कीजिए, मिल जाएगा। मैं और सुनील पांडे जी दोनों एनजे वेल्थ के साथ एसोसिएटेड है। इनका मोबाइल ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, एनजे वेल्थ, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन हाउस है। आप ये प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसे एक्टिवेट कराने के लिए आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड पांडे जी को देना होगा। और जब ये वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका लिंक भी नीचे डल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके आप खुद भी अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। दोस्तों, बात करेंगे गणित की भाषा में, क्या दूंगा और क्या मिलेगा। मैं 1000 रुपए दूंगा तो मुझे क्या आएगा, और मैं 5000 दूंगा तो मुझे क्या आएगा। तो मैं सिंपल 10,000 रुपए महीने की बात कर रहा हूं कि भाई मैं नौकरी वाला आदमी हूं, 10,000 महीना दे सकता हूं। अगर मैं इस पैसे को गवर्नमेंट गारंटेड इंस्ट्रूमेंट में डालूंगा, एलआईसी में, पीपीएफ में, पोस्ट ऑफिस में, जब 5, 6, 7% की ग्रोथ है, तो 10,000 महीने से अगले 20 साल में पैसा बनेगा 40 लाख, और मैं अपने बड़े टारगेट अचीव नहीं कर पाऊंगा। बट अगर मैं शेयर बाजार में जाता हूं, प्रॉपर्टी में जाता हूं, तो 15-16% की ग्रोथ पे ये पैसा 1.25 करोड़ तक बन सकता है। लेकिन रिस्क एसोसिएटेड है, हो सकता है उसी साल मार्केट गिर जाए जिस साल मेरी बेटी की शादी है। तो व्हाट आई एम सेइंग, मैंने शुरुआत में बोला था, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग, बैलेंस्ड अप्रोच, कि पैसे के 3 हिस्से कीजिए। कुछ पैसा जीवन बीमा कंपनी या पीपीएफ में, कुछ गोल्ड में, बॉन्ड में, कुछ शेयर बाजार में, रियल एस्टेट में, और मोटा मोटी यदि मैं 10% की ग्रोथ मान लूं कि हम पैसे को 4 जगह बांट के डालेंगे, तो दोस्तों आपका 10,000 रुपए महीना अगले 20 साल में आराम से 70-72 लाख हो सकता है। एक स्टैंडर्ड फिगर आपके हाथ में आएगी, पर आप अपनी जिंदगी के बड़े खर्चों को आसानी से मैनेज कर पाएंगे। दोस्तों, यदि आपकी इनकम 50,000 रुपए से ज्यादा है, या आपके किचन का खर्चा 50,000 से ज्यादा है, तो मैं आज आपको गारंटी देता हूं, आपको कम से कम 5 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी रिटायरमेंट से पहले। मैं दिखाऊंगा अभी कि क्यों आपको जिंदगी में 5 करोड़ चाहिए। पहले बात करते हैं 5 करोड़ जोड़े कैसे। यदि 8% का ग्रोथ आए,
तो 5 करोड़ जोड़ने के लिए 55,000 रुपए महीना चाहिए, जो आम आदमी नहीं दे पाएगा। 15% की ग्रोथ आए तो 18,000 में भी हो सकता है। और मैं बोलता हूं बैलेंस्ड अप्रोच, कि सभी अंडे एक टोकरी में नहीं रखने, सारा पैसा शेयर बाजार में नहीं डालना, लेकिन सारा पैसा इंश्योरेंस में भी नहीं डालना। रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग में आपको दिखाऊंगा जहां 10-12% ग्रोथ आराम से बन सकती है। रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग बोलता है कि जो भी पैसा आप निवेश कर सके, पहले तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलिए, अपना एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान बनाइए टारगेट बेस्ड, कि किस साल में कितना पैसा चाहिए। आज शादी 10 लाख में होती है, कल कितने में होगी। अगर उतना भी नहीं करते तो जो भी आप निवेश कर सकते हैं, 5,000 महीना, 10,000 महीना, 25,000 महीना, या केवल 1,000 रुपए महीना, पैसे के 3 हिस्से कीजिए। 33% से लीजिए लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जो ये प्रोटेक्ट करें कि भगवान ना करे मुझे कुछ हुआ तो फैमिली को एक क्लेम की रकम मिल जाए, वो जिंदगी जी सके। 33% से डालिए शॉर्ट टर्म सेविंग प्रोडक्ट, जो इमरजेंसी पड़ने पे मैं कभी भी निकलवा सकूं। जैसे मैंने LIC का बॉन्ड बताया, SBI का गोल्ड बताया, क्योंकि अक्सर हमने देखा है जब पैसों की जरूरत होती है, इंश्योरेंस पॉलिसी में लॉक इन है, शेयर बाजार में रिस्क है, और बाकी बचे हुए पैसे से आप वेल्थ क्रिएट कीजिए। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट। जिंदगी सही चलती रहे अच्छी बात है, पर जरूरी नहीं कि सही चलेगी। प्लान ए कभी भी फेल हो सकता है। व्हाट इज योर प्लान बी? देखा पिछले कोरोना में कैसे लोगों की नौकरियां गई थी। तो यदि आप अपनी सेविंग का 25, 30, 35% पैसा शॉर्ट टर्म सेविंग के प्रोडक्ट में रखेंगे, तो जब भी कभी ऐसी इमरजेंसी आएगी, आपको वो पैसा 6-8 महीने गुजारा करने को मिल जाएगा। रूल बोलता है कि 6 महीने की सेविंग के बराबर का लिक्विड एसेट होना चाहिए। भगवान न करे कल को हम नहीं रहे, तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू के बराबर का जीवन बीमा होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मेरी आमदनी 1 लाख रुपए महीना है, सालाना 12 लाख हुआ। मैं 12 लाख का 16 गुना करूं तो 2 करोड़ बनता है। यदि मैंने 2 करोड़ का जीवन बीमा लिया और भगवान ना करे अगले कोरोना में मुझे कुछ हो गया, तो मेरी बीवी को 2 करोड़ इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा। वो पोस्ट ऑफिस या बैंक में भी जमा कराएगी ना, तो 1 लाख रुपए महीना ब्याज घर में आता रहेगा। मेरी बीवी जिस बंगले में रहती है वहीं रह पाएगी, होंडा सिटी बेचनी नहीं पड़ेगी, बच्चे DPS स्कूल में जाते रहेंगे। तो जो भी आप निवेश करते हैं, 3 हिस्से कीजिए। एक हिस्से से जीवन बीमा लीजिए उतनी रकम का जो भगवान ना करे कुछ हो तो ब्याज ब्याज में घर चल सके। ह्यूमन लाइफ वैल्यू, सालाना आमदनी का 16 गुना। एक हिस्से से लीजिए शॉर्ट टर्म सेविंग, कि इमरजेंसी आए तो पैसा निकलवा के घर चलाया जा सके। और बाकी दोस्तों, जितना पैसा बचता है आंख बंद करके म्यूचुअल फंड में डाल दो। इतनी ग्रोथ होनी है इंडियन इकोनॉमी में, इतना पैसा बनेगा शेयर बाजार में, आप विश्वास नहीं करेंगे। दोस्तों, अब मैं बात कर रहा हूं आम आदमी के बटुए की। आपका मेरा बटुआ और 1 तोला सोना अपने पिताजी से पूछ लीजिएगा, या अगर किसी की उम्र 55 साल है तो वो मेरी इस बात को समझ जाएंगे जो मैं अभी दिखाने वाला हूं। 1990, आज से 30 साल पहले, एक आम आदमी का घर का खर्च 3,000 रुपए था दोस्तों, और 1 तोला सोना भी 3,000 में आता था। आज मेरी किचन का खर्चा 50,000 रुपए है, 1 तोला सोना भी 50,000 है। दोनों 10% सालाना से ग्रो कर रहे हैं। आज से 20 साल के बाद जब मैं अपने बच्चों की शादी करूंगा, बेटी विदा करूंगा और बहू घर में लाऊंगा, तो दोस्तों 4 लाख रुपए तोले के हिसाब से सोना खरीदना पड़ेगा मुझे भी और आपको भी। और जब मेरे बच्चे विदेश सेटल हो जाएंगे, मैं और मेरी पत्नी अकेले रह जाएंगे, तो ऐसा घर चलाने के लिए कम से कम 4 लाख रुपए महीने की पेंशन चाहिए होगी। मोटा मोटी बोलूं तो 10 करोड़ रुपए चाहिए। क्या आपका निवेश आपको 10 करोड़ की मैच्योरिटी दे सकता है? नहीं दे सकता, तो अपनी आर्थिक कुंडली चेक कीजिए, मुझे या सुनील पांडे जी को मौका दीजिए, एक बार देखेंगे कहां सुधार की जरूरत है। पैसे को थोड़ा सा शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में डालिए ताकि वेल्थ भी क्रिएट हो। जीवन बीमा भी लीजिए। और बिटकॉइन के बारे में ज्यादा लंबी बात नहीं कर सकते, और इंडिया का खुद का डिजिटल रूपी आने वाला है। GDP के आंकड़ों की अगर मैं बात करूं दोस्तों, 9.2% का फोरकास्ट है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत है। भर भर के विदेशी पैसा भारत में आ रहा है। पैसे की बरसात होगी दोस्तों अगले 5 से 10 साल में शेयर बाजार में। ऐसा ना हो हम सूखे रह जाएं। बारिश हो रही है दोस्तों, पैसा कमाने का मौका है।
हम सब शेयर बाजार का हिस्सा हैं, लेकिन कमाना है तो अंदर उतरना पड़ेगा। मार्केट में उतरिए, सही तरीके से पोर्टफोलियो बना करके निवेश कीजिए, अच्छे म्यूचुअल फंड लीजिए। इंडियन इकोनॉमी में दम है, अपने ऊपर दांव लगाओ, भारत की अर्थव्यवस्था पे दांव लगाओ, भारत के बाजार पे दांव लगाओ। बिहेव लाइक ठाकुर साहब इन शोले मूवी। ठाकुर साहब के बस की नहीं थी गब्बर का शिकार करना, आपके बस की भी नहीं है शेयर बाजार में घुसना। ठाकुर साहब ने पैसा देके जय और वीरू को हायर किया, आपको भी पैसा देके म्यूचुअल फंड कंपनी को हायर करना है। तो आप सुनील पांडे और अमित पालीवाल को पैसा देके हायर कीजिए, हम आपके लिए शेयर बाजार में निवेश करके पैसा बना के देंगे। दोस्तों, मौका दीजिए, आपकी आर्थिक कुंडली देखेंगे, समझेंगे, कुछ बेहतर बना के देंगे। तो आज की प्रेजेंटेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच सुनील जी, आपने मौका दिया और आप सभी का जो आप सब लोग संडे के दिन आए। प्रेजेंटेशन इज ओवर फ्रॉम माय एंड, वी कैन टेक क्वेश्चन आंसर नाउ। अगर आप लोगों के कुछ फीडबैक हो, कुछ सजेशन हो तो आप दे सकते हैं, और आपके कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ओवर टू यू पांडे जी। एक मैसेज डला है कि मुझे अपने लिए इन्वेस्ट करना है तो किस में इन्वेस्ट करें। आप एक बार सुनील जी से कोऑर्डिनेट कर लीजिए, आपके पैसे को 2-3 हिस्सों में बांट करके कुछ पैसा शॉर्ट टर्म सेविंग में डाल लेंगे, कुछ पैसे को म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। नवीन जैन जी का कहना है वेरी गुड सेशन, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू जी, बोलिए। सुनील जी आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था सर, बहुत गजब का सेशन रहा, वंडरफुल सेशन। और मैं तो कहता हूँ बहुत सारे लोग चूक गए, जिनको ये अपॉर्चुनिटी मिली थी, शायद वो मिस कर गए। मैं आपको एक बात बता दूं सर, ये जो सेशन है ना, इसकी रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब पे डालने वाले हैं। सुनील पांडे जी का यूट्यूब चैनल है, आप इसको दोबारा कभी देखना चाहें कि मैंने पीपीटी में क्या दिखाया था, क्या मैथमेटिक्स दिखाया, किन कंपनी के शेयर्स की बात की, आप इस वीडियो को 2 दिन के बाद उनके चैनल पे देख सकते हैं। जो लोग मिस कर गए, आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर करना चाहें कि यार ये समझो, ये होता है शेयर बाजार। इतनी आसान भाषा में शेयर बाजार कहीं नहीं समझा जा सकता, जो मैंने कोशिश की कि 30 से 35 मिनट में समझाऊं। तो आपके नियर एंड डियर भी अमीर बन सकते हैं, वो भी टाटा बिरला अंबानी बन सकते हैं, यदि सही तरीके से निवेश करें। और अगर आप लोगों में से कोई व्यक्ति अपने ऑफिस में या फैमिली के लिए पर्सनलाइज प्रेजेंटेशन कराना चाहे, तो हम आपके ऑफिस में आके भी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। आप सुनील पांडे जी से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, अगर ऑनलाइन मीटिंग रखवाना हो तो वो भी कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। एक क्वेश्चन था मेरा। नमस्कार सर। सर किस तरीके से हम, जैसे म्यूचुअल फंड, जैसे आपने अभी गोल्ड फंड का एसबीआई का बताया और एक एलआईसी का आपने फंड बताया, तो हम खुद इसको म्यूचुअल फंड की एजेंसी लेकर एग्जाम पास करके कर सकते हैं, कैसे करना है सर? म्यूचुअल फंड की एजेंसी जो लोग लेना चाहे ना, आप एक बार सुनील पांडे जी से बात कर लीजिएगा, वो आपको मेरा नंबर दे देंगे। और अपना सबसे पहले एजेंसी तो बाद की बात है दोस्त, पहले अपना निवेश करना शुरू करो, क्योंकि आपकी खुद की वेल्थ नहीं क्रिएट होगी। आपके जो निवेश है वो आपको 5-6% से ऊपर का ग्रोथ नहीं दे रहे। तो फर्स्ट स्टार्ट विद योर सेल्फ। बदलाव अपने आप से शुरू होता है। आप निवेश करना शुरू कीजिए, फिर बात करते हैं एजेंसी की। जी ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। तो सर ये मैंने जो बॉन्ड बताया आपने, जो दोनों बताए थे, सुनील पांडे जी का नंबर एक बार शेयर हो जाएगा, हमारे पास तो नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, मैं सुनील जी का नंबर दे रहा हूँ। शेयर कर दिया है, मैंने अपना नंबर शेयर कर। सर इस वक्त स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है 9871045959। आप सुनील जी से डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और अभी एक चीज और है, आर्यन जी, आप सुनील जी से मिलने कब जा रहे हैं? आर्यन सर मैं नेक्स्ट वीक में जा रहा हूँ सर ऑफिस में। अच्छा नेक्स्ट वीक में जाऊंगा सर के ऑफिस। मैं और आर्यन जी सुनील जी के ऑफिस आते जाते रहते हैं, और शायद हम ट्यूसडे को मेरी और सुनील जी की मीटिंग होनी है। तो अगर आप सुनील जी के ऑफिस आते हैं, वहां भी मिल सकते हैं। और आप मोस्टली आप सब लोग दिल्ली वाले हैं, तो हम लोग आपके ऑफिस में भी मीटिंग प्लान कर सकते हैं। आप सुनील जी से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। सुनील जी एक बार नंबर आप अपना बोल दीजिए दोबारा, जो लोग लिखना चाहेंगे लिख लेंगे। 98710। मैं स्क्रीन पे लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा सभी लोग। मैंने स्क्रीन भी शेयर कर दी दोस्तों, 9871045959। ये नंबर स्क्रीन पे इस वक्त आ रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये पूरा का पूरा वीडियो हम यूट्यूब पे भी डालने वाले हैं, 2-1 दिन में डल जाएगा। आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए सर एक बार। मैंने डाल दिया सर।
और किसी का कोई क्वेश्चन हो अमित जी से? आपने अच्छा बताया कि इस तरीके से जो मैनेज किया आपने अभी पोर्टफोलियो के बारे में बताया, बहुत अच्छा लगा। तो सर ये इसके लिए जो आपने 33% बताया, बाकी का जो आपने जो बताया है 30% और 6%, तो सर ये बाकी का 47% किस तरीके से बताया है आपने? मैंने ये बोला है कि 33% पैसा, जरूरी नहीं कि 33 हो, मैंने स्टैंडर्ड रखा 25 से लेके 40 तक कम ज्यादा हो सकता है। अमूमन 30-33% पैसा आप जीवन बीमा कंपनी में डालिए और परमानेंट लॉस ऑफ इनकम को प्रोटेक्ट कीजिए कि भगवान ना करे हम नहीं रहे तो परिवार को क्लेम मिले। 33% पैसे से आप शॉर्ट टर्म सेविंग के प्रोडक्ट लीजिए, जैसे गोल्ड बॉन्ड है, LIC का बॉन्ड है, ताकि जब जरूरत पड़े पैसे को इमीडिएटली निकलवाया जा सके। और बाकी का जो 33% पैसा बचा उसे आप म्यूचुअल फंड में डालिए, शेयर मार्केट में डालिए। ये एलोकेशन 33 की बजाय 40-50 भी हो सकता है। वो नीड बेस्ड कैलकुलेशन होती है। आप जब बैठेंगे तो आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से निकालेंगे कि किसकी लाइफ में जीवन बीमा की ज्यादा जरूरत है, किसकी लाइफ में शेयर मार्केट की ज्यादा जरूरत है। मैंने एक स्टैंडर्ड बताया कि कुछ नहीं करते तो कम से कम पैसे के 3 हिस्से कर दीजिए। आप एक बार मौका दीजिए तो आपका जो भी पोर्टफोलियो है वो स्टडी करेंगे, उसके हिसाब से आपको एडवाइस करेंगे। जी सर जैसे मेरा गोल्ड, मैं अपना गोल्ड उसमें जैसे डायरेक्ट जो गवर्नमेंट्स के होते हैं मैं उसमें इन्वेस्ट करता हूँ ऐसे हर साल एवरी ईयर। अभी 3 साल से कंटिन्यूटी कर रहा हूँ मैं। तो आपका क्या सजेशन है सर उसमें, मतलब कि गोल्ड ETF जो आप मुझे बता रहे हैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए सर उसके मुकाबले? सर, हर प्रोडक्ट के ना अपने नफा नुकसान होते हैं। जो सरकार का सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड आता है उसमें 2.5% एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है, लेकिन उसमें 8 साल का लॉक इन है। अब मान लीजिए मुझे सोने की जरूरत पड़ गई, 2-1 साल के बाद फैमिली में इमरजेंसी आ गई, अब मैं अपना पैसा निकलवा नहीं सकता। लेकिन गोल्ड ETF में, गोल्ड फंड में कोई लॉक इन नहीं है। आप जब चाहे निवेश करें, जब चाहे निकलवा लें। वहां पे सरकार इशू करती है 6-6 महीने के बाद, आप तभी खरीदते हैं एक मुश्त। यहाँ आप हर महीने मंथली ले सकते हैं, 1,000 रुपए महीना, 5,000 रुपए महीना। तो रेगुलर सेविंग हमेशा बेहतर रहती है कि महीने का कुछ ना कुछ बाहर से निकल जाए। तो इसलिए मैं रेकमेंड करता हूं कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बजाय ये SBI गोल्ड फंड ज्यादा बेहतर है। जी, थैंक यू सर। और कोई सज्जन किसी का सवाल हो तो? अमित जी कोई क्वेश्चन है? फिर आप पीछे से बोलेंगे पांडे जी ये मेरा रह गया। अमित गुप्ता जी। सर मैं ही पूछ लूं? हाँ पूछिए। जी पूछिए, जी पूछिए। सर मैं एक एज ए LIC एडवाइजर हूँ, और मेरे को बहुत बड़ी क्वेरीज आती है म्यूचुअल फंड्स का। हम अपना पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाए, किस तरीके से मैनेज करें। तो हम चाहते हैं कि क्लाइंट्स को हम अच्छी सर्विसेज दें और सही उसका पोर्टफोलियो तैयार करें, जिससे हमारे को आगे रेफरेंस भी मिले। तो कई बारी चीज ऐसी होती है म्यूचुअल फंड्स के लिए, हमारा है ना मन बारी कई बारी को टिकता नहीं है। अभी मार्केट अप है तो म्यूचुअल फंड्स बेटर चल रहा है। बाई चांस क्या है कि अगर मार्केट अगर डाउन होती है, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए इस तरीके से होती है, तो कस्टमर से किस तरीके से हम उसको कस्टमाइज करें भाई कि भाई ये बेटर है आपके लिए, ये चीज है। देखो, 2 बातें हैं। एक तो आप अभी जब तक आपके पास एजेंसी नहीं है, जो भी बिजनेस है आप सुनील पांडे जी के कोड में डाल सकते हैं। और दूसरा जो मैंने यहाँ बताया कि पैसे के 3 हिस्से कीजिए। शेयर बाजार म्यूचुअल फंड में 33% इसलिए कहा कि भैया बाजार गिर भी जाता है ना तो केवल 33% पैसे पे ही रिस्क रहेगा। तो आप जैसे जैसे काम करेंगे नीचे नीचे सीखते चले जाएंगे। आप जब एजेंसी लेंगे तो आपकी बहुत सारी ट्रेनिंग म्यूचुअल फंड कंपनियां कराती हैं, उसमें आप सीख जाएंगे। जब तक नहीं है तब तक अपना पांडे जी तो है ही है। जी, थैंक यू सर। प्रदीप जी कोई है? बलवीर जी कुछ पूछना है? एक्चुअली क्या होता है सुनील जी, बहुत सारे। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। एक्चुअली क्या होता है पांडे जी, बहुत सारे लोग ना अपने पर्सनल फाइनेंस के क्वेश्चन पब्लिक फोरम में नहीं पूछते हैं, क्योंकि लोग आदमी ना अपनी सेविंग्स दिखाते नहीं है, और शेयर बाजार तो जानबूझ के लोग छुपा के चलते हैं। तो एक काम कर सकते हैं, जो लोग इन मीटिंग में आए हैं हम लोग बाद में इन सबको एक फोन पर्सनली कर सकते हैं, मेरी टीम जब आपके ऑफिस आएगी। और किसी का पर्सनल क्वेश्चन हो तो बाद में आपसे पूछ सकते हैं। वीडियो ये कंफर्म 2 दिन में यूट्यूब पे डल जाएगा, तो आप ये वीडियो भी अपने क्लाइंट्स को भेज दीजिएगा, जो लोग मिस करके वो वीडियो को देख लेंगे। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू।
इकबाल रहमान जी का कहना है थैंक यू अमित जी फॉर दिस वंडरफुल सेशन। थैंक यू सर, कोशिश किया कुछ बेहतर करने की। थैंक यू। ठीक है आनंद जी, अब और कोई सवाल तो आ नहीं रहे, आप अपने लेवल पे एंड कर दीजिए। ओके सर। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। ओके ओके। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच।